अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नाज़िया अली और आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। आप हमेशा आपका पसंदीदा प्रोग्राम देखते हैं और आपकी राय भी हमें मिलती है। मेरी पूरी कोशिश होती है तमाम ऐसे मेहमान जो कि आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, ना सिर्फ उनसे मिलवाया जाए बल्कि जो उनकी कामयाबी है उसके पीछे कौन सा राज है वो भी बताया जाए, आपके लिए अवेयरनेस भी हो और कुछ मोटिवेशनल भी हो। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं तो कराची के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक बार फिर से थर्ड वेव आ चुकी है कोविड-19 की। इससे पहले भी जो 2 वेव्स गुजर गई उसमें उन्होंने बेतहाशा काम किया। मारूफ बिजनेसमैन हैं, सोशल वर्कर हैं, प्रेसिडेंट ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद, प्रेसिडेंट अगर मैं बात करती हूँ NGO की, क्योंकि आप बोलेंगे और कहाँ कहाँ की हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन NGO की अगर मैं ख़ास तौर पर बात करती हूँ केयर फॉर ह्यूमैनिटी, और आपने खासा देखा होगा इनको टीवी पर एक्टिवली बहुत ज़्यादा काम करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं हम्माद पूनावाला साहब। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और वो तमाम चीज़ें भी जो आप जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम करूँगी अपने प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच। अगर मैं थोड़ी सी कुछ चटपटी बातों से आगाज़ करूं मेरे प्रोग्राम में, तो ज़रा बचपन के बारे में अपने बताइए कि आप कितने बहन भाई थे और आपकी परवरिश कहाँ पर हुई, किस शहर में हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कराची में मेरी पैदाइश है। और दूसरा ये कि आपने कहा चटपटी बातें, तो बिज़नेस कम्युनिटी जो है ना वो हमें जो इंटरव्यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर नॉर्मली सीरियस होते हैं। मैं थोड़ा सा मजाक करूंगी जबकि वो अलग उसमें है, लेकिन जब मर्चेंट एकदम से लोग सुन रहे होते हैं ना, आप उसमें इजाफा करेंगे तो बहुत सारे लोग जो नॉन अवेयरनेस होते हैं एकदम से वो मिर्च से निकलता है ना, तो बहुत सारे सवालात भी आ जाते हैं। ये हम मसाला लगाते रहेंगे आपके ज़रिए। एक्चुअली मैं जब किसी मॉर्निंग शोज़ में भी जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ तो मुझसे सिर्फ बिज़नेस के अलावा बात नहीं होती कुछ। हाँ, तो स्ट्रेट बात होती है, तो बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई चटपटी बातें करने मिलती हैं, तो ज़्यादातर हम सीरियस ही रहते हैं। हाँ। तो आपने कहा कि पैदाइश जो है कराची में है, उसके अलावा जो है मेरी एक सिस्टर है और एक मैं अकेला हूँ, और कोई बहन भाई नहीं है। नहीं, बचपन की चटपटी मैंने कह दिया तो आप वाकई बातें नहीं करते, लेकिन आज मैं तो फरमाइश करूंगी क्योंकि मैंने ये कहा ना कि हमारे नाजरीन भी आपको देखते रहते हैं स्क्रीन पे और समाजी तौर पर बहुत काम करते हुए, बिजनेस के लिए बहुत सारी बातें सुनते हैं, किस तरह से क्या अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, मुल्क की क्या इकॉनमी का हाल हो रहा है। लेकिन ज़रा कुछ बचपन के बारे में बताइए अपने। उसमें काफ़ी शरारतें की हैं, बड़ा तंग किया है लोगों को, और फिर अब जब जैसे जैसे मैच्योर होते हैं तो फिर समझ आता है कि अब टाइम निकल गया है शरारत करने का। लेकिन मैं अभी भी बच्चों के साथ और दोस्तों के साथ, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं, और मेरे जो पुराने दोस्त हैं उनको सबको पता है और काफ़ी घबराते हैं कि जब मैं उनको पता है कि किसी भी वक्त कोई भी उनके साथ जो है शरारत कर देता हूँ। नहीं, तो शरारतों के अंदर क्या स्कूल से भागने वाले बच्चे थे आप? जी, मैं स्कूल से भी भागा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल से भी पकड़ा गया हूँ, पॉइंट तक पहुँच जाती हूँ, स्कूल से भी पकड़ा गया हूँ, और काफ़ी इसके अंदर भी काफ़ी मेरे आपके प्रोग्राम ख़त्म हो जाएंगे लेकिन मेरी शरारतें ख़त्म नहीं होती। तो स्कूल के अंदर भी अजीब अजीब जो है वो चीज़ें की हैं हमने। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि जब मैं स्कूल से भागा था तो जब मैं पकड़ा गया तो मेरे अब्बू को मैंने पता नहीं चलने दिया। तो मेरे अब्बू को उस बात का जो है वो 1-2 महीने बाद पता चला। मेरे जो टीचर थे जो घर पे ट्यूशन पढ़ाते थे उनको मैंने अपना भाई बना के जो है ना वो स्कूल ले गया था मैं। अच्छा। और फिर उसके बाद जब मेरे प्रिंसिपल से जब मेरे जो रिज़ल्ट्स लेने के लिए जो मेरे अब्बू आए तो उन्होंने बताया और उन्होंने कहा जो आपका बड़ा बेटा आया था मेरे पास, और उनको मैंने कंप्लेन भी की थी, आप फिर भी नहीं आए। तो उन्होंने कहा मेरा तो कोई और बेटा ही नहीं है। तो फिर बाद में पता चला कई सिग्नेचर भी डायरी पर तो नहीं कर लेते थे, इससे मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि कंप्लेन आई है कि ये इस सब्जेक्ट में वीक हैं, पेरेंट्स थोड़ा ख्याल रखें। सिग्नेचर जो है ना मेरे फादर की काफ़ी मुश्किल थे, सिग्नेचर का भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, एक्सपीरियंस नहीं। उन चीज़ों को तो अंडरस्टैंड करते थे अब्बू और अपना काफ़ी फ्रेंकली थे मेरे साथ क्योंकि मैं अकेला बेटा था, लेकिन फिर भी इन काफ़ी चीज़ों का डर लगा रहता था। मेरे फादर ने हमेशा मुझे यही सिखाया कि जो चीज़ आप छुपाओगे वो गलत है। हाँ। और मेरी कभी भी किसी शरारत को या किसी गलत चीज़ को मेरे फादर ने उस वक्त मुझे नहीं डांटा है और बैठ के उसको पॉजिटिव लेके समझाया है मुझे। अच्छा। तो शादी का बताइए कुछ ज़रा, अगर ये सवाल मैं करूं आपसे कि लव मैरिज की या अरेंज मैरिज, उसके बारे में बताइए, क्योंकि देखिए जब लाइफ की बात हो रही है ना तो मुस्कुराहट बड़ी ही कोई नॉटी आ रही है। अच्छा, शादी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बिल्कुल अरेंज मैरिज हुई है, और मैं क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ और रिस्पेक्ट का लेवल भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम फ़र्ज़ भी है हमारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना। तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। मेरी मदर को पता है कि मैं बहुत चूज़ी हूँ,
तो जब शादी की बात कोई करता था तो मेरी मदर कहती थी कि ये अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को देखेगा। तो मैं हमेशा ये कहता था कि मैं आप लोग जैसे डिसाइड करेंगे मेरे लिए, मुझे कोई उसमें वो नहीं है। तो जब मेरी मदर ने डिसाइड किया तो आप बिलीव करें मैंने अपनी जो नहीं तो कोई वाइफ है उनकी पिक्चर तक वैसे नहीं देखी आपके कोई रिलेटिव थी या बिल्कुल जी। outside? मेरा घर पहले जो है भादराबाद में था, तो बिल्कुल मेरे पीछे गली में ही रहती थी और इत्तेफाक है मैंने कभी देखा ही नहीं था उनको। अच्छा, देखा ही नहीं था। जी, मैंने देखा ही नहीं था। तो मेरे मदर आई और उन्होंने मुझे कहा कि पिक्चर देखो, मैं प्रपोजल दे रही हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं देखना, आप मेरी एंगेजमेंट कर रहे हो, इंशाल्लाह एंगेजमेंट में देखूंगा, मुझे भरोसा है। तो मेरी मदर जो है वो काफ़ी डरी हुई थी कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई मतलब ऐसी चीज़ ना हो जाए। अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन मेरी एक ही ज़िद थी और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी वालदा को ना खुश देखना चाहता था। और मतलब मुझे ये जो आप मेरी मदर जो है वो ये फ़ैसला सुनने के बाद जो जिस कदर खुश हुई हैं। लेकिन आप कि कोई भी बच्चा अगर अपने वालदैन को इतना ज़्यादा ट्रस्ट करेगा तो बिल्कुल अल्लाह पाक उसके लिए वो चीज़ें बेहतर ही करेगा। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए गलत सोचेंगे, तो उसमें अल्लाह पाक जो है वो और बेहतरी डाल देते हैं अगर आप इस तरह के पेरेंट्स। अच्छा, बेहतरी और भी आने वाली है क्योंकि हमने अभी बहुत सारे सवालात करने हैं। मैं अभी माजरत चाहूँगी क्योंकि वक्त हो गया ब्रेक का। नाज़रीन, देखते रहिए शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं हमाद पूनावाला साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले जब बात हो रही थी ना इनकी लाइफ के बारे में, और मैंने कहा बहुत और बेहतरी की तरफ बहुत सारी चीज़ें जाएंगी जिसमें हम काम की भी बात करेंगे। अगर मैं बिज़नेस की बात करूं, किस तरह से आगाज़ हुआ, क्योंकि माशाल्लाह से उसमें काम करना, फिर कामयाब होना, उसके बाद फिर इंसानियत की खिदमत के लिहाज से आप काम कर रहे हैं और NGO भी कर ली अपनी, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, ये चीज़ें तो ऐसी हैं ना कि वक्त के साथ साथ जो है आपको जो है वो सीखने भी मिलती हैं। और सोशल लाइफ एक ऐसी है कि बहुत बड़ा जो है ये ट्यूशन है। हाँ। और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी इसको जो है वो पूरी तरीके से जो है इसको अचीव कर पाता है। तो मुझे शौक़ तो था शुरू से ही, अब आहिस्ते आहिस्ते जो है वो शौक़ कम भी होता जा रहा है। हाँ। क्योंकि इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ जो हैं वो शौक़ तो होता है लेकिन फिर उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारी कम्युनिटी भी है, मेमन कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है। तो मैं ऑल पाकिस्तान विमेन फेडरेशन का भी पार्ट हूँ, अपनी कम्युनिटी से भी अपने डिफरेंट है, बहुत सारी तो चीज़ें जिसकी बहुत सारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो मैं हमेशा ये कहता था कि यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, क्योंकि हम जब छोटे थे और सोशल वर्किंग करते हुए देखते थे तो ज़्यादातर बूढ़े बूढ़े लोगों को देखते थे। तो सीखने तो मिलता है, लेकिन मेरी हमेशा उनसे जो एक चीज़ के ऊपर जो है नाराज़गी होती थी कि वो जगह नहीं बनाते थे छोटे। अच्छा, मुंह से कहा जाता है, आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे, हमारे यहाँ जब स्पीच की जाती है, बात होती है, तो उसमें कहा जाता है कि हम यूथ को आगे लाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है बिल्कुल। चाहे कम्युनिटी बेसिस हो या कोई भी जगह हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, लोग जो है वो नए लोगों को ट्रेन नहीं करते। तो अच्छा पॉलिटिशियन या अच्छा बिजनेस कम्युनिटी लीडर वही है, या अच्छा सोशल वर्कर वही है जो अपने साथ लोगों को ट्रेन करता है या आगे बढ़ाता है। तो ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा गया। लेकिन जब आप की नीयत साफ़ होती है और आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो जगहें खुद ब खुद बनती हैं। कुछ ऐसी पोस्ट थी जो मतलब लोग कहते थे कि यहाँ पर तो आना नामुमकिन है, लेकिन वो आप यकीन करें मुझे ऐसे मिली है जैसे प्लेट में रख के। तो कोशिश की, एफर्ट की और फिर अल्लाह पाक ने आगे बढ़ाया। मेहनत है, नियत बहुत ज़्यादा। उस तरह से प्रेसिडेंट, मैंने आगाज़ में प्रोग्राम में कहा, ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद, उसके बारे में बताइए कि किस तरह से काम कर रहे हैं। और ये जिम्मेदारी, क्योंकि मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, अगर मैं तारुफ इंट्रो में अगर मैं करती तो नाजरीन भी हमारे जानते हैं कि कितना वक्त उसी में लग जाता है कि जिम्मेदारियाँ मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ तरह की हैं आपकी। देखिए, मेरा बेसिकली बिज़नेस जो है स्टील का है। तो सबसे पहले जो है वो एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, उसके बाद जो है मुझे मौका मिला। मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा था अपने जो एक्स प्रेसिडेंट है हमारे, जो स्टील के अंदर वहाँ पर जिस एरिया में मेरा बिज़नेस है, तो क्रिटिसाइज़ कर रहा था। उन दिनों पे काफ़ी ज़्यादा मामला जो है वो बत्ता वगैरह और मसले मसाइल चल रहे थे, तो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि आप फेस नहीं कर सकते उनको और इस तरीके से कैसे। तो उन्होंने कहा आपको बहुत शौक है, आप आ जाओ काम कर लो। अच्छा, तो एक तरीके से एक चैलेंजिंग हुआ और मैं एज अ प्रेसिडेंट नहीं आया, उन्होंने रिज़ाइन किया और रिज़ाइन करा और हमने जाके वो एक एज अ MC मेंबर उनको चीज़ों को संभाला। और काफ़ी अरसे तक कोई प्रेसिडेंट नहीं था, और जो लोगों ने देखा कि यार ये विलिंग है और कर सकता है और थोड़ा सा डेयरिंग है, क्योंकि उस वक्त लोग काफ़ी डरते थे। देखिए, अभी कराची जो है वो परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गया है, और लेकिन पहले जो है वो कुछ और था। ख़ास तौर पर जो ओल्ड सिटी एरियाज़ हैं, जो पुराने एरिया हैं, जो बिज़नेस हब हैं, वहाँ पर काम करना बड़ा मुश्किल था, वो नो गो एरिया थे। इसीलिए हमने स्टील मार्केट में एक परसेप्शन रखा और हर साल बहार अमन हम करते हैं, शायद आपने सुना उसके बारे में।
तो हम स्ट्रीट के ऊपर एक प्रोग्राम करते हैं ये बताने के लिए कि जो लियारी से करीब वो एरिया है, ये बताने के लिए कि अब जो है वो कराची के लिए जो बातें की जाती हैं ना वो ऐसे नहीं है कराची। आप देखें ना कहीं जाते हैं तो आपसे अक्सर लोग मेरा कोई तासुब फैलाने का मकसद नहीं है, लेकिन फिर भी आप कराची से बाहर भी जाते हैं ना तो आपसे पूछते हैं कि आप कराची से हैं, हालात ठीक हैं कराची के? हाँ, अच्छा ये तो सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं है, आप आउट ऑफ सिटी भी मेरी ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है। आप यकीन करें कि मैं कहीं जाता हूँ तो कराची का या पाकिस्तान का सुन के ना जब आपको कहते हैं तो आपको बड़ा बुरा लगता है, और आप कितने भी पैट्रियट होंगे लेकिन पाकिस्तान से जब बाहर जाएंगे ना तो आपको कोई जब पाकिस्तान के लिए बात करेगा या कराची के लिए बात करेगा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल, एक तो मुहिब्बे हमने वतन की ये पहला 5 साल पहले हमने बहार अमन सेलिब्रेट किया था, और अब वो बहार अमन पिछली दफ़ा कोविड की वजह से नहीं हो सका, तो हम पूरी दुनिया में कराची का और पाकिस्तान का परसेप्शन देते हैं ये बताने के लिए कि अमन आ चुका है। क्यों ना एक सियासी सवाल भी कर लिया जाए, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी आप काम करते रहे, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए मैं क्योंकि मेरा शुरू से विजन ये था कि नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, अगर बिज़नेस कम्युनिटी में रहना है तो नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। आगे जाके फ्यूचर में अगर कोई इरादा हो तो आप बिज़नेस पॉलिटिक्स को थोड़ा सा साइड रखें, क्योंकि एक बिज़नेस कम्युनिटी के अगर आप लीडर हैं तो आपको हर पॉलिटिशियंस के साथ जो है वो रिलेशन रखना, जैसे हमारा है अभी। सिंध गवर्नमेंट से भी काम पड़ सकता है, फेडरल से भी काम पड़ता है, सबसे रिलेशन रखना चाहिए। जब आप किसी एक पार्टी के अंदर एफिलेटेड हो जाते हैं ना तो आपके लिए आपके लोगों को बड़ा नुकसान है इसका। तो मेरे साथ एक्सपीरियंस ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो मैं जो ट्रेड सेक्रेटरी में बना सिर्फ बिजनेस के लिए, और मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझे मैं उसी पॉइंट की तरफ जी मुझे जो है आरिफ अलवी साहब से जो बहुत हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तो उन्होंने मुझे सीट भी ऑफर की थी। आज भी आप उनसे पूछ सकती हैं कि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया उन्होंने, लेकिन मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी परमिशन नहीं थी, और मैं समझ रहा था कि अभी वो लेवल नहीं है मैच्योरिटी का कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूं। और सच्ची बात तो एक तहरीक इंसाफ से इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि वो इलेक्शन जो है वो जीत जाएंगे या इस तरह की चीज़ें होंगी। अब हम ब्रेक से जब वापस आएंगे ना, मुझे उस पर भी बात करनी है कि अभी तो ये बड़ा मुश्किल काम कह रहे हैं लेकिन ये जेल भी जा चुके हैं, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं हम्माद पूनावाला साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले ज़रा मैंने एक ब्रेकिंग भी दी थी, आप लोग भी सुन रहे होंगे कि जब पॉलिटिक्स की बात आई, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से नहीं, ये तो समाजी खिदमत करते करते जेल गए। ज़रा ये कौन सी कहानी है? हमने बहुत देखा आपको सोशल मीडिया पर भी, क्या किस्सा क्या था ये बताइए। देखिए ये समाजी खिदमत तो कर रहे थे, बिज़नेस पॉलिटिक्स का इशू था बेसिकली, और मार्केट्स जो हैं वो खुल नहीं पा रही थी और लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। कोविड की वजह से लोग कैजुअलिटीज़ नहीं हो रही थी, बल्कि बेरोज़गारी की वजह से कैजुअलिटीज़ हो रही थी। तो हमारी मीटिंग हुई सीएम साहब से, और उसके बाद वो सक्सेसफुल नहीं हुई, और उन्होंने कहा कि मैं जो है वफाक से बात कर रहा हूँ, काफ़ी लंबा इशू है, तो वो नहीं हो सका हमारा मसला। तो मैंने एहतजाज किया, और एहतजाज के बाद मैंने मार्केट्स खुलवाने का ऐलान किया। और जिस तरह दूसरे लोगों ने एहतजाज का ऐलान करके एहतजाज नहीं किया, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था मीडिया पे, लेकिन मैंने एहतजाज का ऐलान किया और मार्केट खोलने का ऐलान किया, और SOPs के साथ जो है मार्केट खुलवाई, जो कि एक वायलेशन थी, बहुत बड़ी बात, एक वायलेशन थी। और मैंने खोल के ये मैसेज देना चाहा कि हमें आप SOPs के साथ कारोबार करने दें। ये जो टाइमिंग्स और ये सब मसले हैं कारोबार बंद रखने के, इससे लोग जो है वो मईशत और ज़्यादा तबाह हो रही है, कोरोना से इतनी ज़्यादा तबाह नहीं हो रही। तो 3 दिन मुझे जो है वो जेल में रहना पड़ा, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जेल के अंदर हुई मुझे। लेकिन नहीं, इन्होंने फिर बता दिया कि आने वाले वक्त में कुछ पता नहीं है, मैं अगर ऐसा लगता है कि लोगों को मेरी ज़रूरत है, मैं पॉलिटिशियन के तौर पे भी आ सकता हूँ। देखें, थोड़ी खुशी होनी चाहिए ना लोगों को। देखिए पूरा 1 साल जो है होने वाला है उसको, और आपने वापस वो मेरे ज़ख्म ताज़ा कर दिया। ज़ख्म ताज़े के साथ साथ मैं ये भी चाहूँगी कि अगर NGO की मैं बात करती हूँ, केयर फॉर ह्यूमैनिटी, क्योंकि आपने राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया, यही वो वक्त था जो हमारे यहाँ कोविड-19 की वजह से लोग घरों में परेशान थे और भूखे मर रहे थे। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी थीं जो नीडी थीं और उन तक राशन नहीं पहुँच रहा था। आपने वो सिलसिला जारी किया, उस वक्त का एक्सपीरियंस बताइए। देखिए हम एक हर साल दोस्त मिलके हम राशन की तकसीम करते हैं, जो हमारे पे फ़र्ज़ है, ज़कात है, हम वो करते हैं। कोई ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, कोई बिल्कुल अनयूजुअल काम तो नहीं करते हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है, हम काम करते हैं। लेकिन जब कोविड को हमने देखा तो हमने देखा कि हम उसको मैनेज करना पड़ेगा, सिस्टम के साथ करना पड़ेगा। तो दोस्तों ने काफ़ी सपोर्ट किया इसमें, और हमने मिलके एक सिस्टम चलाया, इदारा बनाया
केयर फॉर ह्यूमनिटी के नाम से, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमसे काम लिया। जो सबसे अच्छी चीज़ हुई उसमें लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि हम, क्योंकि मीडिया काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट दे रहा था कि हम अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे लेवल पे और बड़े लेवल पे घरों में नहीं, मैं ये भी बात उसमें डोर टू डोर ऐड करूंगी कि आप सेंट्रल जेल में भी और डिफरेंट जगह के ऊपर जी, उस वक्त सेंट्रल जेल जाने से पहले भी मेरा ये दायरा चल रहा था और उसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड था। और जेल जाने के बाद मैं आया हूँ तो मैंने जेल को भी संभाला। मैं उसी पे वही बात कर रही हूँ कि वहाँ भी आपने जी अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब से मैं आया फिर उस तक जो भी चीज़ें जेल के मामला थे लूप होल से, उसको भी संभाला हमने, काफ़ी चीज़ों को देखा, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है। फैल भी रहा था जी, तो वो जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो मैंने देखा, उसमें लोगों ने क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की कि आप लोग इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों करें, क्योंकि हम उस वक्त जो काम कर रहे थे और हम इदारों के साथ मिलकर एक बड़ा लेवल पे काम कर रहे थे, तो वो हाईलाइट भी बहुत ज़्यादा था हमारा। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप लोग यार मीडिया पे क्यों उतना ज़्यादा आता है, आप लोग क्यों हाईलाइट करते हो। तो देखिए इसका जो फ़ायदा हुआ हमें ये हुआ कि कुछ ऐसी जगहों पे हम गए जहाँ पर हम राशन देने गए तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो कोई आता ही नहीं, ऐसे इलाकों में हम गए, पसमानदा इलाकों में। आप यकीन जाने मीडिया पे चलने के बाद और सोशल मीडिया पे चलने के बाद जब हम दोबारा हमने उनसे रब्ता किया है कि हम आए वापस, तो उन्होंने कहा हमारा भाई इतना राशन आ चुका है। मीडिया पे चलने के बाद लोग उसको पॉजिटिव लिया लोगों ने, और लोगों ने जो है वो और ज़्यादा लोग बाहर निकले। इसमें वही बात है ना, जब रमज़ान भी आते हैं या हमारे मुल्क में और कहीं पर कुछ होता है तो हमारे शहर की खुसूसियत है कराची वालों की, वो सबसे पहले खड़े होते हैं। जी, उसमें मैंने एक और भी जो है अनाउंस किया था, मैं कोई आलिम या कोई स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसमें कहा कि इस साल आप लोग डबल ज़कात दे दें अपनी। तो वो कुछ लोगों ने कहा ये कैसा फतवा दे दिया। मैंने कहा फतवा नहीं है, मैं लोगों को प्रमोट करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलेगा लोगों को ज़कात देने का। दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ भी खड़े रहे, अगर हम बात करते हैं दूसरे के हिंदू भी हैं, दूसरे और सब लोग हैं, उन सब कम्युनिटीज़ के साथ खड़े रहे। वो वजह ये है कि जब हम दे रहे थे, राशन बांट रहे थे, तो अब हमारे पास तो तमाम ज़कात के हवाले से सब मामला थे, तो हमारे पास कुछ नॉन मुस्लिम्स आए, तो उन्होंने कहा कि यार क्या पाकिस्तान है, यहाँ पर हमारे लिए कुछ नहीं सिस्टम है। तो फिर मैंने अपने दोस्तों से हमने डिसाइड किया कि हम साफ़ पैसों से, वाइट मनी से जो है वो इनकी भी हेल्प करेंगे, और उसमें जो है क्योंकि ये भी एक लोग हैं जो अफेक्टेड हैं इस वक्त कोविड से, और जब हम उनके इलाकों में भी गए तो वहाँ भी हमारा एक ऐसा एक्सपीरियंस। पाक फौज के नारे भी लगे बहुत। अब बस मैं ये बोलूँगी हमारे, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम बहुत कम बचा है, कोई मैसेज हमारे प्रोग्राम के लिए और चैनल के लिए देना चाहें तो। देखिए मैं आपके चैनल के लिए और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। मेरे ख्याल हाल में आपको कोई अवार्ड से भी नवाजा गया है। मेरे जब अर्ली दिन थे और मुझे कोई अवार्ड मिलते थे तो मैं बड़ा उसको खुश होता था और आगे और ज़्यादा मोटिवेट होता था। अवार्ड जो होते हैं ना, ये मोटिवेट करने के लिए होते हैं और इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, और लोग जो हैं उसमें इसीलिए आगे बढ़ते हैं कि उनको कोई ना कोई अप्रिसिएशन मिले। तो अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा अपने लोगों को कि जो भी काम करें आप, उसमें जो है वो कोई अच्छा काम करें या बुरा काम करें, कोशिश करें कि उसके अच्छे काम को हम उसको पॉजिटिवली जो है प्रमोट करें और उसको हाईलाइट करें, ताकि वो बंदा जो है आगे बढ़े, ना कि वो डाउन हो जाए, वो काम ना छोड़ दे। चाहे वो सोशल वर्किंग हो या पॉलिटिशियंस हो, जो भी अच्छा काम करते हो, मुल्क का नाम रोशन करते हो, हमें चाहिए कि हमें उससे हाईलाइट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए थैंक यू सो मच। एक और गिफ्ट है मेरी और मेरी टीम की तरफ से, जो आपको हमारे चैनल की और हमारे प्रोग्राम की याद दिलाता रहेगा। थैंक यू सो मच अम्माद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके, और आपने हमारे प्रोग्राम के लिए भी टाइम निकाला। इंशाल्लाह फिर हम कभी आपसे मुलाकात करेंगे और कोई और इंटरव्यू करेंगे किसी मुनफरिद टॉपिक पर। नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ देखा। इससे पहले जब आप प्रोग्राम्स देखते रहे हैं उसमें आपने काट लिए 1, 2, 3 केक, लेकिन आज जो प्रोग्राम हुआ वो उसी का एक तोहफ़ा था। अभी कोविड-19 चल रहा है और आज जो हमने बात की है आपको उसको याद रखना है कि आप सब ने करनी है अपनी केयर, क्योंकि अब तो हम बोल सकते हैं ये वाली बात कि कोविड-19 की वैक्सीन भी आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आप सब ने रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। जहाँ तक इंसानियत की बात हो रही है, एक दूसरे की रास्ते की रुकावट बनने के बजाय एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। आपके लिए जो आसानी आप किसी के लिए पैदा करेंगे, अल्लाह ताला उसके बाद आपके लिए 100 रास्ते निकालेगा। अपनी मेज़बान नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।